अरे अरे उस तरफ कहाँ जा रहे हैं? दुकानें तो इस तरफ है ना। मुरमुरा बतासा लेना है कि नहीं? नहीं। क्यों लेना है? अरे लेकिन क्यों? जब गांव में इतना सारा मुरमुरा और बताशा भोग के लिए पहले ही लिया हुआ है किसी ने, तो और मुरमुरा और बताशा खरीद कर पैसे बर्बाद करने की क्या जरूरत है? वही उठा लेंगे। लेकिन वो तो अप्पा पाटिल का है ना, हम कैसे ले सकते हैं? सरकार को पता चला तो? मुरमुरे के हर दाने पे अप्पा पाटिल का नाम लिखा होगा क्या? सरकार से चोरी? चोरी नहीं है, हक। समझो अंताजी, सरकार को मुरमुरे से मतलब है ना, दे देंगे उन्हें। पर कुछ कमाने का ये मौका हाथ से जाने दिया तो हम मूर्ख नहीं, डरपोक है। क्या कहते हैं? आज खंडर के और पास जाऊंगी और अगर एक बार उनको देख पाऊं तो। कावेरी, खाना तैयार हो गया हो तो जल्दी से तुम भी तैयार हो जाओ। खंडोबा जी की महापूजा के लिए हमें जाना है। अच्छा हुआ ना तुम अपने पति के साथ नहीं गई और हमारे पास ही यहाँ रुक गई। खंडोबा जी के दर्शन भी हो जाएंगे तुम्हें। चलो जल्दी से तैयार हो जाओ अब तुम भी। खंडर में ना भी जा पाऊं, पहले जैसे खाना रख के आई थी वैसे ही करूंगी। सुख दुख आने जाने हैं बरसाए, बाबुराए मनवा तेरा उलझ न जाए। मन में आशा के दीपक बुझने ना पाए, सुबह फिर से आएगी बात समझाए। साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई साईं हम सबके लिए इतना कर रहा है, हमें उसके लिए हर कष्ट सहना ही होगा और मैं सह भी लूंगी। लेकिन खंडोबा की महापूजा में सम्मिलित ना हो पाना, जब ये सामग्री खरीदी थी तो कहाँ पता था कि खंडोबा के चरणों तक पहुंचना इसकी नियति में ही नहीं है। हे खंडोबा, हमें आप तक पहुंचने की मनाही है, लेकिन आप सर्वत्र हैं, सर्वव्यापी हैं। क्या आप इस भोग को यहीं से स्वीकार नहीं कर सकते? हे खंडोबा, इतना अपमान होने से पहले ही उठा लेते मुझे। इतना उपकार तो तू कर सकता था ना मेरी भक्ति के बदले में। रुक। क्या चाहिए? खंडोबा जी के महाप्रसाद का सामान लेने आए हैं। हे खंडोबा, तूने मेरे मन की प्रार्थना सुन ली। मेरा बेटा घर में नहीं है, जैसे ही आता है ना मैं भिजवा देती हूँ। अप्पा जी या आप लोग कोई भी मंदिर नहीं आ सकते, इसीलिए हमें भेजा गया है। ये कैसा अन्याय है? हमारा भोग जा सकता है मंदिर में, हम नहीं?
देखिए, पंता जी ने सिर्फ इतना कहा है कि हम आपके यहाँ से भोग ले आए। हाँ तो ले लो आकर। हम अंदर नहीं आ सकते, आप सामान लाकर यहाँ दे दीजिए। शर्म नहीं आ रही? अब इस उम्र में सामान उठवाओगे मुझसे? आई मैं रख देती हूँ। तू तो रहने दे, इतनी भी बुढ़ी नहीं हुई हूं कि मुझे तेरी मदद की जरूरत पड़े। ढोलूंगी मैं ये भार प्रायश्चित समझकर उस दिन के अपराध का जिस दिन मैंने तुझे अपनी बहू चुना था। लो लो किसी एक इंसान की गलती की सजा हम सबको क्यों दे रहे हो खंडोबा? इतने वर्षों में आज पहली बार देख रहा हूं कि खंडोबा की भक्ति से ज्यादा कुलकर्णी सरकार अपनी शक्ति के प्रदर्शन का उत्सव मना रहे हैं। क्या अहंकार और न्याय की जीत का उत्सव आपको स्वीकार है? या आप हम सबसे क्रोधित हैं? इस हो रहे अनर्थ में हम अपनी आवाज भी नहीं उठा रहे। कुलकर्णी सरकार की, कुलकर्णी सरकार की, कुलकर्णी सरकार की, कुलकर्णी सरकार की, कुलकर्णी सरकार की। बाबा, अब तो पूजा भी शुरू हो गई, हम जा क्यों नहीं रहे? क्या जवाब देगा तू भी बेचारे तात्या को? क्या मैं नहीं समझती तेरे अपने मन में कितनी उथल पुथल मची होगी? बचपन से लेके आज तक तूने हर पूजा में भाग लिया है। बाबा, पूजा नहीं तो मेले में तो चलिए। पिछली बार मैं अकेला था, इसलिए मुझे किसी ने कुछ भी नहीं दिया। इस बार आप मेरे साथ चलेंगे तो मैं मिठाई तो खा पाऊंगा। तात्या तू समझ। उसे क्यों चुप करा रही है? क्या वो देख नहीं रहा
हमारे मंदिर जाने पर रोक लगा दी गई है। वो झिपरी, लोग उस अछूत से बात कर सकते हैं, लेकिन हमसे नहीं। पूजा में हमारा मुरमुरा बताशा जा सकता है, लेकिन हम नहीं। क्या? हमारे घर का भोग? पंता ने 4 लोगों को भेजा था। पूरी कहानी बताना। तो उन्होंने आने से मना किया, कैसे मेरा अपमान किया, इसे भी तो पता चलना चाहिए कि ये संकेत है। हम पर प्रतिबंध लगाए गए, पर पूजा में भोग हमारा ही घर का लगाया जाएगा। ये संकेत है, खंडोबा हमें बुला रहे हैं और मैं जाऊंगा इस बार भी पूजा में सम्मिलित होने, जैसे मैंने आजीवन किया है। इतना भव्य आयोजन देखकर तो स्वयं खंडोबा भी अभी तक यहाँ पर पधार चुके होंगे। देखिए, आसपास के गांव के भी काफी सारे लोग आ गए। आसपास के गांव के सारे लोग तो आ गए होंगे, लेकिन अपने ही गांव के लोग नहीं हैं यहाँ पर। हरिओम। अप्पा जी की अनुपस्थिति आपको खल रही होगी, स्वाभाविक है। प्रत्येक वर्ष आपके साथ जो थे। हरिओम। मलसापति जी, कहीं इसके लिए आप मुझे तो दोषी नहीं समझ रहे हैं ना? देखिए, जो भी हुआ है गांव के भले के लिए था, है कि नहीं? मैं केवल इतना जानता हूं कि अगर कुछ गलत हुआ है तो खंडोबा जी हमें इसका एहसास करा दें। आरती करें? जी। ओ जीवन डगर कभी जो कठिन हो जाए, मन विचलित हो और कोई मार्ग न पाए, अंधियारे की गहरी रात जो आए, हिम्मत टूटे और कुछ भी समझ न आए, तू श्रद्धा पथ पे सबूरी धर के बिना डिगे बस चलता जा। तू श्रद्धा पथ पे सबूरी धर के बिना डिगे बस चलता जा। श्रद्धा भक्ति धीर तुझे उस आज कोई अनर्थ ना हो, बस यही प्रार्थना है। राह दिखाए ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई साईं, देखिए कैसे बच्चों की तरह रो रहा है ये, क्योंकि इसके पिताजी इसे मंदिर में ले गए ना। तात्या, खंडोबा की पूजा में क्या अच्छा लगता है तुम्हें? वहाँ कितने सारे लोग होते हैं, आरती होती है, वो शंख बजता है, घंटी बजती है और उसकी खुशबू, और वहाँ बहुत सारा प्रसाद भी मिलता है। और वो सारे लोग मिलकर एक आरती गाते हैं और दिए जलाते हैं, वो भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। अब आरती शुरू हो जाएगी, यहाँ से तो कुछ सुनाई भी नहीं देगा।
क्या देख रहे हो तात्या? खंडोबा जी को। खंडोबा जी को? हाँ, वो आसमान में रहते हैं ना। अच्छा, एक बात बताओ तात्या, जब वहाँ आसमां में रहने वाले खंडोबा जी को आरती सुनाई देगी तो फिर हम तो मंदिर के बहुत पास हैं। तुम्हें आरती क्यों नहीं सुनाई देगी? वो तो भगवान है ना, उनके पास तो शक्तियाँ होती है दूर से सुनने की। भगवान की शक्ति नहीं, भक्त की भक्ति, क्योंकि भगवान भक्त के दिल में रहता है यहाँ। और इसीलिए वो आरती सुनता भी है और भक्त की आंखों से आरती देखता भी है। भक्त की भक्ति से भगवान आरती देख सकते हैं, सुन भी सकते हैं, लेकिन हम नहीं। क्यों नहीं? अगर तुम भगवान को अपने अंदर महसूस कर सको तो तुम हर चीज का अनुभव कर सकते हो। हाँ, मुझे पता है, अनुभव किया है मैंने। खंडोबा को देखना चाहते हो तो बंद करो अपनी आंखें और ध्यान करो खंडोबा का। तात्या, तात्या, शंख की आवाज सुनाई दी? मुझे तो सुनाई दे रही है। मुझे बहुत सारे दिए दिखाई दे रहे, आरती के दिए। कपूर की सुगंध और फूलों की भी। मलुराया तव शरणं मलुनाथा तव शरणं, मलुराया तव शरणं मलुनाथा तव शरणं। त्रिगुणात्मका त्रिगुणातीता त्रिभुवन पालक तव शरणं, त्रिगुणात्मका त्रिगुणातीता त्रिभुवन पालक तव शरणं। मलुराया तव शरणं मलुनाथा तव शरणं, त्रिगुणात्मका त्रिगुणातीता त्रिभुवन पालक तव शरणं। शाश्वत मूर्ते तव शरणं पीत सुंदरा तव शरणं, शाश्वत मूर्ते तव शरणं पीत सुंदरा तव शरणं। पंचानना हयवाहना शेषभूषणा तव शरणं, पंचानना हयवाहना शेषभूषणा तव शरणं, पंचानना हयवाहना शेषभूषणा तव शरणं। करुणानिधि तव शरणं करुणसागरा तव शरणं, करुणानिधि तव शरणं करुणसागरा तव शरणं। श्रीमल्हारा शिवमल्हारा खड्गधरा तव शरणं, श्रीमल्हारा शिवमल्हारा खड्गधरा तव शरणं, श्रीमल्हारा शिवमल्हारा खड्गधरा तव शरणं। भक्तपालका तव शरणं भक्तरक्षका तव शरणं, भक्तवत्सला भक्तपालका भक्तदयाला तव शरणं, भक्तपालका तव शरणं भक्तरक्षका तव शरणं, भक्तवत्सला भक्तपालका भक्तदयाला 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 तव शरणं। खंडोबा महाराज की जय।
अप्पा पाटिल जी, आपने यहाँ आकर खंडोबा की पूजा का अपमान किया है, गांव की मर्यादा भंग की है आपने। कैसे? कैसे? व्यक्ति को अधिकार समाज देता है और शिरडी के लोगों ने आपको यह अधिकार नहीं दिया है। उनका निर्णय आपको मान्य कर लेना चाहिए था, लेकिन आप तो उनका विरोध कर रहे हैं। खंडोबा के मंदिर आने का उतना अधिकार मुझे भी है जितना बाकी सभी को। भगवान का नाम बीच में लेकर कुष्ठ रोग फैलने से बंद नहीं हो जाएगा। हो सकता है आप अभी अभी उसी खंडहर से होकर आए हो, राणो जी से मिलकर। हो सकता है राणो जी ने आपको छू लिया हो और आपके माध्यम से उस कुष्ठ रोगी के घावों से निकलने वाली गंदगी न जाने किस किस के शरीर से लगेगी। हरिओम। गंगाराम जी, आपके पुत्र को कुछ हो गया तो? और माई, तुम्हारा तो पति भी नहीं है। पुत्र कमाता है घर में केवल, उसे कुछ हो गया तो क्या करोगी तुम? हरिओम। अप्पा पाटिल जी, आप यहां से चले जाइए। हम आपकी बहुत इज्जत करते हैं, लेकिन जब बात सुरक्षा की आती है तो फिर कुछ नहीं। हाँ, चले जाइए यहाँ से। आप सब लोग समझ क्यों नहीं रहे? ये रोग ऐसे नहीं फैलता। लेकिन आप क्यों नहीं समझ रहे हैं अप्पा जी कि लोग अपना जीवन संकट में नहीं डालना चाहते हैं। रोग है, आवश्यक तो नहीं कि एक ही दिन में फैल जाए। हो सकता है इस रोग से कोई बाधित हो, लेकिन लक्षण दिखने में समय लगे। हो सकता है आप ही इस रोग को लेकर घूम रहे हो। देखिए, दिख रहा है कुछ? अप्पा जी, ये आवश्यक तो नहीं कि रोग के लक्षण हाथों पर प्रत्यक्ष दिखाई दे। शरीर के किसी अन्य भाग में ये रोग पकड़ चुका हो तो है कि नहीं? वस्त्र उतारेंगे तो ही दिखाई देगा ना। है कि नहीं? अप्पा पाटिल जी, अपनी कमीज उतारिए और दिखाइए। उतारिए अपनी कमीज। अप्पा जी, जनता की मांग को राजा भी अस्वीकार नहीं कर सकता, और फिर आपने तो जनता के निर्णय के विरुद्ध यहां आने का साहस किया है। लेकिन देखिए ना, कितने भयभीत हो गए हैं। इनको आश्वस्त करना भी तो आपका दायित्व है।
बस करो। चलो अच्छा हुआ, शुभ कार्य से अशुभ की बाधा टली। प्रसाद बांटो। जी सरकार। एक और चमत्कार हो गया। यहाँ से ही हमने आरती में ऐसे भाग लिया जैसे हम बिल्कुल खंडोबा जी के पास हो। क्या क्या मेरे बाबा, उन्होंने भी ऐसी आरती देखी होगी? अगर वो भी मेरे साथ यहाँ आते तो और भी अच्छा होता ना। लेकिन कहीं वो बिना आरती देख के ही लौट गए तो? ये खंडोबा जी, उन्हें दुखी मत लौटने देना। निश्चिंत रहो तात्या, जब अप्पा जी घर लौटेंगे तब तक खंडोबा जी पर उनका विश्वास और भी बढ़ चुका होगा। रुकिए, ये क्या दोगलापन है? मुझे यहां आने की अनुमति नहीं, मेरे परिवार को यहां आने की अनुमति नहीं, पर मेरे घर से लाया हुआ बताशा, मुरमुरा, ये आप सबको स्वीकार है, वो भी प्रसाद के रूप में। प्रसाद बांटने का सामर्थ्य केवल आप नहीं रखते इस गांव में। मैंने मंगवाया है ये प्रसाद मेरे पैसों से। मैं केवल इतना जानता हूं कि मेरे घर 4 लोग आए थे, प्रसाद की सामग्री लेकर चले गए। लेकिन अप्पा जी, आप ये कैसे कह सकते हैं कि वो 4 लोग मेरे द्वारा भेजे गए थे और ये प्रसाद वही है? मैं घर पर नहीं था। उन्होंने कहा खंडोबा जी की पूजा के लिए प्रसाद की सामग्री लेने आए और उन्हें पंता ने भेजा है। नहीं नहीं सरकार, हमने तो ऐसा कुछ नहीं किया है। तो मैं क्या झूठ बोल रहा हूं? हाँ? किसी को आप पर विश्वास हो ना हो, मुझे आप पर पूरा विश्वास है अप्पा जी। हरिओम। यदि अप्पा पाटिल सत्य कह रहे हैं तो इस प्रसाद का स्वीकार करना चाहेगा कोई, या मैं दूसरा मंगवाऊं? अरे कुलकर्णी सरकार, अगर आपको पूरा विश्वास है कि ये प्रसाद आपने ही मंगाया है तो इसे अस्वीकार करने की बात ही क्यों? दूसरे भोग की बात ही क्यों? और वैसे भी ये भोग तो खंडोबा जी को लग चुका है और हमेशा की तरह जो भोग लगाया जाता है वही लोगों में बांटा जाता है। सब इसी भोग का सेवन करेंगे। आप लोगों को अप्पा जी की बातों पर विश्वास नहीं है, लेकिन खंडोबा की महिमा पर तो विश्वास है ना। तो क्या आप खंडोबा के प्रसाद का सेवन नहीं करेंगे? लीजिए प्रसाद लीजिए। जब जीवन में दुख का अंधियारा छाए, मन में सदा श्रद्धा की ज्योत जलाए, विश्वास मन का तुझको पार लगाए, भक्ति भावना श्रद्धा से शीश झुकाए। ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम।
जितनी बड़ी आस्था उतनी ही बड़ी परीक्षा, उतना ही बड़ा संकट। और इस संकट में जिसकी आस्था और भी बढ़ जाए वही सच्चा भक्त, उसी की सच्ची भक्ति। मेरी कटवाई नहीं सरकार, मेरे साथ नहीं सरकार। देखो मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूं। कितने का? ये कहाँ से मिला आपको? अच्छे लगे ना? हाँ बहुत। मैंने अपना वचन पूरा कर लिया, अब तुम अपना वचन पूरा करो। चिऊ साथ चलो मेरे। अरे देवा, अपने ही जाल में फंस गई, अब क्या करूं? मुझे लगता है अब मुद्गल उठाने की प्रतियोगिता में भी तुम दोनों मेरा नाक कटवाओगे। नहीं सरकार, वो जीत के अपना नाम रोशन करेंगे सरकार। निकल जा, मेरे आंखों के सामने से निकल जाओ। हरिओम हरिओम हरिओम। रुक्मिणी, नींबू पानी लेके आ। सरकार, एक बात बतानी थी आपको। मैं और चिऊ अब घर जाना चाहते हैं। निकल जाओ, इसे समय निकल जा। उसके साथ विवाह इसलिए तो नहीं किया था ना कि उसे यहां छोड़ के रहो। जा। हरिओम। रुक्मिणी, देखो अब तो तुम्हारे दादा ने भी अनुमति दे दी है। चलो चू, सामान बांधो, हम निकलते हैं घर। नहीं, बिल्कुल नहीं। पहले मुझे ये बताइए कि ये आपके पास आए कहां से? आपकी तो औकात भी नहीं है ये लेने की। तो अच्छा, ये जरूर आपको वहीनी ने दिए होंगे, है ना? मैं अभी जाकर दादा को सब बताती हूँ। दादा! रुको, सुनो तो। लेकिन तुम कहोगी क्या उनसे? स्वयं सोचो, अगर तुम वहीनी की जगह होती तो अपनी ननन के खुशी के लिए क्या एक कंगन तुम देती? कल कुलकर्णी सरकार ने इनको क्या बेइज्जत किया। ठीक ही तो है, गांव को खतरे में डालने वालों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। अंता जी, बदन तो बहुत दुख रहा है। आपका तो मैं दबा रहा हूँ, मेरा कौन दबाएगा? हाँ तो मैं क्या कह रहा था अंता जी, मर्द को घर का, परिवार का स्वामी होना चाहिए। स्त्री के पल्लू में छुपना शोभा नहीं देता है। सही कहा। औरत को ऐसे ही अक्ल नहीं होती है, और उस पर मर्द अगर अपने अक्ल की लगाम औरत के हाथ में दे दे तो बनता धार। लगाम पकड़ के औरत ऐसा नचाती है जैसे जैसे बंदर का नाच। सही कह रहे। वैसे आप बताइए, आप किसी ऐसी औरत को जानते हैं जिसने अपने पति को बंदर की तरह नचा नचा कर सत्यानाश कर दिया हो? जानता तो हूँ, बताऊं? उसका नाम है बा। बस, तुमने मर्यादा का उल्लंघन किया है, मेरे धैर्य का बांध तोड़ दिया है। रुक जाओ अप्पा जी, ऐसे ही हुक्का पानी बंद है आपका, इसका उल्लंघन भी मत कीजिएगा,
नहीं तो इससे भी बड़ी सजा देंगे कुलकर्णी सरकार। नहीं अप्पा जी। पर वो बाइजा के लिए अपमानजनक शब्द कह रहे हैं। बाइजा माँ के लिए नहीं, ये नारी की महानता को ही नहीं जान सके। नारी की शक्ति, उसके बलिदान के महत्व को नहीं जानते ये लोग। नहीं समझ पाएंगे कि नारी में ही दुर्गा है, नारी में ही सरस्वती है, नारी में ही लक्ष्मी है। और जो नारी का सम्मान नहीं कर सकता, उसका जीवन उसके लिए एक दिन अभिशाप बन जाएगा। पंता जी, अभिशाप किसका जीवन बना हुआ है इस समय? वो जो स्वतंत्र है यहाँ, जिसका मान सम्मान है, या उसका जिसका हुक्का पानी बंद है यहाँ, बार बार जिसका अपमान होता है? पंता जी, मेरे हाथ का पत्थर गरम कैसे हो रहा है? हाथ में मेरे भी गरम हो रहा है। हाँ, हाँ। पापा जी, जब समय अच्छा ना हो तो ही धैर्य की असली जरूरत होती है। मन को शांत रखने की जरूरत होती है। और रही बात अपमान की, तो अपमान का डर तो वहां होता है जहां सम्मान की इच्छा हो। और जहां सम्मान की इच्छा ही नहीं, वहां अपमान का प्रश्न ही कहां उठता है। पत्थर इतना गर्म कभी हुआ, पता ही नहीं चला। हाथ तो अभी तक दुख रहा है। वो देखिए, हुक्का पानी बंद का सबसे छोटा नमूना। ए रोक! अरे अंता जी! अरे पंता जी, तुम्हारे लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। क्यों? क्यों जगह नहीं है? तात्या, आओ। आप इसे इस विद्यालय में नहीं पढ़ा सकते। अध्यापक जी, अब मेरे विद्यालय आने पर भी रोक लग जाएगी? तुम कुछ दिन वहां बैठकर पढ़ लो। मैं जो कुछ भी लिखूंगा यहाँ पे वो तुम्हें दिखाई भी देगा, और जो कुछ बताऊंगा वो सुनाई भी देगा। लेकिन बाहर क्यों? मैंने क्या किया है? वो अपने माता पिता से पूछो। और यहाँ दोबारा नहीं दिखना, न विद्यालय के अंदर और न बाहर। छात्रों से जो भी कहना है वो मैं कहूंगा, आप लोग नहीं। और गांव के नियम मैं भी जानता हूं, और कोई भी नियम ये नहीं कहता है कि ये विद्यालय के बाहर नहीं बैठ सकता है। अगर अर्जुन नहीं तो एकलव्य बनकर तात्या को विद्या लेने से कोई नियम नहीं रोक सकता है। तात्या, तुम यहाँ बैठो,
मैं भी यही तुम्हारे साथ बैठूंगी। आइए पंत जी। देखिए तो पंता जी, ये गोबर वाली अप्पा जी के लड़के के साथ में कैसे बैठी है, जैसे कोई चिंता ही नहीं है नीमों की। इसे भी सजा देनी चाहिए। इसकी सजा तो यही है कि इसका भी हुक्का पानी बंद कर दिया जाए। लेकिन फिर ये भी तो सोचिए कि गांव से गोबर कौन उठाएगा? जब समय अच्छा ना हो तो ही धैर्य की असली जरूरत होती है। मन को शांत रखने की जरूरत होती है। इतने सालों में पहली बार इतनी अच्छी फसल हुई है, फिर ये कैसी परीक्षा। देख रहे हैं सेठ जी, एक भी आदमी उसे नहीं मिल रहा है फसल कटाई के लिए। अरे अगर फसल समय पे नहीं कटे तो बहुत नुकसान हो जाता है, और फिर बाजार में बेचनी भी तो पड़ती है। गंगाराम जी, गंगाराम जी, देखिए मुझे अपनी फसल कटवाने के लिए कुछ लोगों की जरूरत है। क्या आप में से कोई? सुन लो रे, अगर किसी ने भी मेरा काम छोड़कर किसी और की मदद करने की कोशिश की तो परिणाम अच्छा नहीं होगा। अरे हमने थोड़ी ना कहा था कि कुलकर्णी सरकार और गांव वालों के बनाए नियम को तोड़ो। देखिए, नाराजगी मुझसे हो सकती है, पर इसमें फसल का क्या दोष है? और क्या मैंने आपकी कभी सहायता नहीं की है? ओ हो गणपत, यानी हम तो एहसान के बोझ तले दब गए। कौन है आज यहाँ जो एहसान उतारना चाहता है? गंगाराम जी, मैंने एहसान की बात कब की? अरे तो गांव के पाटिल का तो काम ही होता है कि लोगों की मदद करना। ये उसकी जिम्मेदारी होती है, वरना पाटिल किस बात का? फसल अगर समय पर नहीं काटी गई तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा, मेरा गुजारा मुश्किल हो जाएगा। एक बोरी फसल काटने पर मैं 5 चांदी के सिक्के दूंगा। पांच चांदी के सिक्कों के बदले अगर अपने परिवार को भूखा मारने का सौदा करना चाहते हो तो कर लो। अप्पा जी, हमसे नहीं होगा, क्षमा कर दीजिए हमें। लगा दो साई, काम ले हाथ में साई मोरे पतवार, मोरे साई मोरे दाता मोरे तारणहार, परम ज्ञान का भर दे अलख निरंजन
रोका क्यों मुझे? साईं से किसी को भी बात करने की अनुमति नहीं है, बच्चा बूढ़ा जवान जो भी हो। अगर सरकार को पता चला तो जानती हो क्या होगा? वो देखिए, पता नहीं कब खत्म होगा ये सब। अब तो ये तभी खत्म होगा जब साईं रानो जी को ठीक कर दे। ये क्या है? ये खेल मुझे साईं ने सिखाया है, अब मैं तुम्हें सिखाऊंगी। हाँ मैं समझ गया, मैं करूंगा, अभी मैं करूंगा। ऐसा क्यों किया आपने? अंता जी। अरे पंता जी, साईं साईं क्या कहती रहती हो? तुम्हें पता भी है उसका नाम लेना कितना दंडनीय है? फिर तो आपको भी डर मिलना चाहिए, आप भी तो अभी साई साई कह रहे हो। चुप चुप, होशियारी दिखाती है। आपको पता है साई कितने शक्तिशाली है? शक्तिशाली? वो पाखंडी, बहुत जल्द उसे भी कुष्ठ रोग होने वाला है। और जहां तक रही तेरी बात, एक पड़ेगी ना तो अक्ल ठिकाने आ जाएगी अपने आप। ये क्या कर रहे हैं आप? बच्चों से कोई ऐसे बात करता है? और ये मत भूलिए कि ये एक विद्यालय है, इसकी अपनी मर्यादा है। बूढ़ा हो या बच्चा, शिरडी के दुश्मन उस साईं का जो भी साथ देगा उसे भुगतना पड़ेगा। आप दोनों हैं शिरडी के दुश्मन, आप दोनों हैं पाखंडी, ढोंगी। बहुत अभिमान है ना अपनी ताकत पर। साईं कहते हैं कि इंसान को जिस किसी चीज का अभिमान होने लगे वो चीज उस इंसान से अपने आप दूर होती है। आपने मेरे गुरु का अपमान किया ना, अब देखिए कैसे आपको दंड मिलेगा, और जरूर मिलेगा। भक्ति की शक्ति का इससे अच्छा उदाहरण क्या होगा कि छोटी सी छिपरी साईं के लिए अंता पंता जैसे दुष्टों से लड़ पड़ी। छिपरी का मन कितना साफ है, उसकी भक्ति कितनी सरल, न कोई प्रश्न न संदेह, पूरा समर्पण। पूरा समर्पण हो तो ही आस्था संपूर्ण हो सकती है। और भक्ति में कुछ भी किंतु परंतु नहीं होता, सिर्फ एक विश्वास होता है, एक यकीन। और उस यकीन के आगे कुछ नहीं हो सकता। ओ जीवन डगर कभी जो कठिन हो जाए,
मन विचलित हो और कोई मार्ग न पाए। अंधियारे की गहरी रात जो आए, हिम्मत टूटे और कुछ भी समझ न आए। साईं, कंबल बनाने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन ये उंगलियां साथ ही नहीं देती। पान का पत्ता चाहिए मुझे, तुम्हारी उंगलियों पर बांधने के लिए। कावेरी दोबारा नहीं आई, 2 दिन पहले आई थी, खाना और ये लेकर। उसके बाद पता नहीं क्यों। पान का पत्ता यहां तो नहीं मिलेगा। लेकिन मेरी हालत भी कौन सी अच्छी हुई। जो नहीं हुआ सिर्फ उसके बारे में सोचते रहोगे, या जो हो रहा है उसके बारे में भी सोचते हो कभी? मैं मानता हूं कि तुम कष्ट में हो, बहुत सारे कष्ट हैं तुम्हें, लेकिन कभी अपने आसपास देखो, देखो इन फूलों को जो तुम्हें खुश करने के लिए और भी ज्यादा रंगों में खिल रहे हैं। कभी सोचा यहाँ जो फल उग रहे हैं शायद ये पहले से ज्यादा मिठास लिए उग रहे हैं, ताकि ये तुम्हें कुछ खुशी दे सके। पूरी सृष्टि तुम्हारे साथ है राणू जी। अब अगर तुम ही अपनी आंखें बंद रखो तो इसमें कोई क्या कर सकता है? तुम दुनिया से नहीं, समाज से नहीं, खुद अपनी हिम्मत से हारे हो। धन्यवाद। राणू जी, नकारात्मक विचार को, हार जाने के ख्याल को अपने दिमाग से निकाल दो राणू जी, क्योंकि शरीर भी रोग से तब लड़ सकता है जब मन भी उसका साथ दे। और जिस चमत्कार की तुम बात करते हो ना, वो चमत्कार सिर्फ तुम्हारे अंदर हो सकता है, सिर्फ तुम्हारे अंदर। आपको सच में लगता है मैं अच्छा हो जाऊंगा? मुझे एक बार, बस एक बार ये सच बता दीजिए। राणू जी, ये सिर्फ तुम्हारी परीक्षा नहीं, ये परीक्षा है आस्था की।
ये परीक्षा है श्रद्धा और सबरी की। ये परीक्षा है संबंधों की। तुम्हें तो सिर्फ विश्वास करना है। अपनी आंखें बंद करो और सोचो कि तुम ठीक हो गए हो, इस रोग से पूर्णतः मुक्त हो गए हो। साई साई भाई साहब, बहुत जल्दी आ गए आप। हाँ, रुकने की कोई वजह भी तो नहीं है। ना हमसे कोई बात करना चाहता है, ना किसी के दरवाजे हमारे लिए खुले हैं, क्योंकि कोई हमारे साथ काम ही नहीं करना चाहता। हम हिम्मत तो नहीं हार सकते हैं ना। मुझे लगता है एक दिन सभी को एहसास होगा कि हमारा ऐसे हुक्का पानी बंद करना गलत है। हो सकता है कोई कुलकर्णी सरकार को भी समझाए। ऐसे झूठे सपने देखने से तो अच्छा है उम्मीद हार लेना, क्योंकि बहुत जल्द वो दिन आएगा जब हमारे खेतों में हो रही फसल या तो सड़ चुकी होगी या उसे कीड़े खा चुके होंगे। इस उम्र में अपने परिवार को भूखा देखना पड़े, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। ऐसा कुछ नहीं होगा आई। जब हम अच्छा सोचते हैं तो अच्छा होने का कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आता है। अच्छा, हम अच्छा अच्छा सोचते रहे और हाथ में हाथ धरे बैठे रहे, फसल अपने आप कट के घर तक आ जाएगी। अगर हमें फसल काटने के लिए कोई नहीं मिला तो हम सब मिलकर फसल काट सकते हैं। हाँ, समय थोड़ा ज्यादा लग सकता है, लेकिन हम काम तो शुरू कर ही सकते हैं। और जो फसल हम काटेंगे उसे हमसे खरीदेगा कौन? कोई नहीं। ऐसे नहीं तो वैसे फसल को तो सड़ना ही है। आई, भूख लगी है, खाना दो ना। हाँ, तू हाथ धो ले, अभी परोसती हूँ। आई, आज घी नहीं दिया। घी नहीं है बेटा, ऐसे ही खा लो। कैसे नहीं है घी? मैंने खुद देखा इतना घी पड़ा था। आई, वो घी मैंने साईं को दिया है राणो जी का इलाज करने के लिए। क्या?
समस्या है तेरी? हम कहीं से भी खाने की सामग्री खरीद नहीं सकते क्योंकि हमें यहाँ कोई कुछ बेचना ही नहीं चाहता। और जो घर में था तो उठाकर उस साई को दे आई। वो तेरा बेटा है तो ये तेरी सौतेली संतान है क्या? ये तेरा बेटा नहीं है? क्या चाहती है तू? भीख मांगे हम? भीख ही मांगनी पड़ेगी अभी तो। लेकिन शिरडी में वो भी हमें कोई नहीं देखा। देख लेना, भूखे मरेंगे हम सब एक दिन। कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक होगा। आई आगे क्या होगा ये तो किसी को भी नहीं पता, लेकिन आज अभी इसी वक्त अगर किसी को जिंदगी देने की कीमत ये सूखी रोटी खाकर चुकानी पड़े तो मुझे दुख नहीं होगा, संतोष ही होगा। ऐसे और भी मज़ेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।